को क्या कहा जा रहा है कि ऐसा होता है, ठीक है। पर्टिकुलर मैं किसी चीज़ को ऐसा सुनिश्चित नहीं कर सकता। अगर मैं इसमें कहूँ, इसमें यहाँ कहा जा रहा है ना कि भिन्न भिन्न हो सकता है, ठीक है। अतः यह एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है, ठीक है। तो अतः इसमें क्या कहते हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। ये आपका एक डेफिनेशन निकला, ये डेफिनेशन है कि सेट किसको कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज सेट, अगर ऐसा कहा जाए कि सेट कहते किसको हैं, समुच्चय किसको कहते हैं। इसमें क्या है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित मतलब जो कि पर्टिकुलर जिसका नंबर आएगा, फिक्स है कि उसको एक लाना ही है, ठीक है। तो ऐसा तो इसमें है नहीं कि जैसे कि 10 में से मैं जो समझा रहा था कि 10 में से 10 लोगों में से 10 का एक आएगा, ऐसा तो है नहीं। उसका कम भी आ सकता है या फिर बड़ा, किसी का कांस्टेंट आएगा, किसी का कम आएगा, ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि अब इसमें कहा जाता है कि पहला समुच्चय के लिए पहला आपको एक नंबर में दिया गया, आपको पहला पॉइंट दिया गया कि समुच्चय के लिए वस्तुएं अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद है। कहता है समुच्चय के लिए वस्तुएं अवयव तथा सदस्य पर्यायवाची पद है, एलिमेंट है, ठीक है। पद है। उसमें कहा जा रहा है कि दूसरा, समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। अब इसमें एक चीज़, ये सेकंड नंबर पॉइंट जो है, ये बहुत टेक्निकली ये बहुत ही ज़रूरी है समझना और लाजमी है, अगर ना समझे तो गए। इसमें कहा जा रहा है कि समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में लिखते हैं। प्रायः क्या, हर एक चीज़ में ही, जहाँ पे भी सेट निकालना है तो उसमें कैपिटल लेटर ही यूज होता है, सिर्फ किसके लिए, समुच्चय के लिए। अब उसमें कहता है, तीसरा नंबर पॉइंट है, अब इस चीज़ पे गौर कीजिए। समुच्चय, तीसरा नंबर पॉइंट, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि अवयव इन द सेंस, अवयव को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, ELEMENT, ठीक है। समुच्चय को सेट कहते हैं, समुच्चय को क्या कहते हैं, सेट। अवयव को एलिमेंट, समुच्चय को सेट। तो इसमें क्या कहता है, समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि ABCXYZ, छोटी वाला हो गया। अब कहा जा रहा है यदि A समुच्चय A का एक अवयव है तो हम कह सकते हैं कि A सेट A में है। सपोज दैट कि आपको कहा जा रहा है कि A सेट A, सॉरी इसमें ऐसा उल्टा लिखना पड़ेगा तभी तो आएगा ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एन एलिमेंट ऑफ सेट A, ठीक है। जब आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा कि एक एलिमेंट है, एक अवयव है जो सेट A में है, सेट मतलब एक अवयव है जो समुच्चय A में है, ना कि BCDEF किसी में नहीं है, सिर्फ A में ही है, पर्टिकुलर A में ही है, ठीक है। यदि कहा जा रहा है यदि A समुच्चय A का एक अवयव है तो हम कह सकते हैं कि A समुच्चय A में है, ठीक है। A तो हम कह सकते हैं A सेट A में है, वाक्यांश अवयव है, ठीक है, सदस्य है या में है, ठीक है, को सूचित करने के लिए यूनानी प्रतीक इप्सिलन, ये जो यूनानी प्रतीक होता है मीन्स ऐसा डिनोट जैसे करते हैं, तो किस चीज़ से डिनोट करता है, उसका एक मार्क होता है ना, तो उस मार्क को क्या कहते हैं, हम इप्सिलन कहते हैं। इप्सिलन कहो या फिर इप्साइलन कहो, कुछ भी कह सकते हो, जैसे आपको ऐसा समझ में आता, ठीक है। तो इस मार्क को सूचित करने के लिए हमें ऐसा ई बनाना पड़ता है, ई, ठीक है। इसको कहते हैं इप्सिलन, EPSILON, इप्सिलन, ठीक है। अब कहता है का इप्सिलन का प्रयोग किया जाता है, अतः हम इप्सिलन A लिखते हैं, जैसे कि A इप्सिलन A, ओह सॉरी A इप्सिलन A, ये हो गया आपका सेट, ठीक है। मीन्स A एलिमेंट जो है वो सबसेट कह रहा हूँ अभी, सेट A में है। मीन्स प्रॉपर, अगर मैं कहूँ कि आप ऐसे समझो, अगर मैं कहूँ कि 2 प्लेयर है
ये इंडिया है, ये हाँ ये न्यूजीलैंड है, कुछ भी है, ठीक है। ये NZ है, ये IN है, IN इंडिया, ये न्यूजीलैंड है। दोनों में क्या होता है 11 प्लेयर है, इसमें भी क्या होता है 11 प्लेयर, दोनों में प्लेयर सेम है, ठीक है 11-11। बट मैं कहूँ कि विराट कोहली जो है, हमारे क्रिकेटर विराट कोहली, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो आप क्या कहेंगे, न्यूजीलैंड से, कि जहाँ से आपको जहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। वो किससे बिलोंग करते हैं, इंडिया से, तो वो इंडियन टीम में है, ठीक है। हाँ वो खेलने जाए, न्यूजीलैंड के साथ खेले या फिर न्यूजीलैंड में जाके खेले, वो अलग चीज़ है, ठीक है। बट आपको ये दिखाना होगा, ये रिप्रेजेंट करना होगा कि वो पर्टिकुलर इंसान जो है, वो पर्टिकुलर व्यक्ति जो है, वो किस में है, वो इंडियन टीम में है, वो इंडिया का है। वो इस तरह से आपको दिखाया था, इस तरह को कहते हैं सेट। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, क्रिकेटर एग्जांपल दिया, ठीक है। मैं अपनी तरफ से इस हद तक कोशिश करूँगा समझाने का कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आए, बशर्ते आपका समय लेना चाहूँगा, क्योंकि हर एक पॉइंट समझाने के लिए समय चाहिए होगा। अगर मैं आपको समय देने के लिए तैयार हूँ तो कृपया आप भी समय दें, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि वरना तो मेरे से बहुत सारे ऐसा उच्च महान महान टीचर्स हैं, फिर भी एक छोटा सा क्या कह सका, कहता है ना, छोटा सा अपना कदम बढ़ाया गया है, इस वजह से, ठीक है। अब कहा जाता है कि अतः हम ए एप्सिलन ए यानी कि ए सेट ए लिखते हैं यदि बी समुच्च ए का अवयव नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा बी समुच्च ए का अवयव नहीं, तो हम बी नॉट एप्सिलन ए लिखते हैं, जैसे बी समुच्च ए में नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि इंडियन क्रिकेटर जो है विराट कोहली न्यूजीलैंड से तो बिलोंग करते नहीं हैं, तो हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ए नॉट एप्सिलन बी। यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ ए लिख दिया मैंने, यहाँ पे आएगा बी नॉट एप्सिलन ए, मतलब कि बी सेट जो है वो एप्सिलन वो ए में नहीं है। मीन्स न्यूजीलैंड आपका क्या हो गया, ए हो गया, सेट हो गया, न्यूजीलैंड सेट हो गया, आपका समुच्च हो गया। इस न्यूजीलैंड के टीम में इंडियन क्रिकेटर विराट कोहली नहीं है। तो इस चीज़ को हम किस तरह से दर्शाते हैं, इस तरह से, इसको क्या कहते हैं, डिनोट करता है। किस तरह से डिनोट करते हैं, एप्सिलन से। ये हो गया आपका डिनोट, दर्शाना, दर्शाया जो जाता है कि किस तरह से दर्शाना है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, दर्शाना हो गया, डिनोट। अब इसमें कहा जाता है कि इसी प्रकार अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय भी के संबंध में ए एप्सिलन भी, किंतु बी नॉट एप्सिलन भी। तो इसी तरह से आपको कहा जाता है कि सपोज दैट, और एग्जांपल ले लीजिए। तो एग्जांपल हम क्या लेते हैं, भी लेते हैं, मीन्स AEIOE ले लेते हैं, वोवेल्स लेते हैं, वोवेल्स से वी उठाते हैं, सॉरी वोवेल्स में कह रहा हूँ, इससे कैपिटल लेटर से वी उठाते हैं। तो जब वी उठाए तो इसमें हमको क्या कहा जा रहा है कि ए जो है वी में है बट बी जो है भी में नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे, मेरा क्वेश्चन है कि ए जो है भी में है, बी जो है भी में नहीं है। अगर मैं कहूँ ए जो है भी में है बट ए सी में नहीं है, ठीक है, तो इसमें अलग अलग बनेगा। बट इसी तरह से समझाना है आपको, समझना है, बताना है। तो इसमें क्या होगा, ए एप्सिलन भी, ए क्या है, भी में है। और दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन है कि बी एप्सिलन नॉट भी, ये इसको ऐसा काटा, इसको कैसा काटना होता है। अगर नहीं काटेंगे तो ये इससे समझ में आएगा कि एप्सिलन जो दिया गया है वो ए में है, बी क्या है, ए में है। इसको मैंने काटा, तो इससे मैंने आपको डिनोट करवाया कि बी जो है एप्सिलन नॉट बी, मतलब कि बी भी में नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि इसी प्रकार संख्या 30 के अभाज्य गुणनखंडों के समुच्चय P के लिए 30 का अभाज्य गुणनखंड किया गया, 30 का फैक्टर निकाला गया, 30 का क्या निकाला गया, फैक्टर। और उस फैक्टर का समुच्चय 30 का सेट, 30 का सेट का नाम दिया गया P, ठीक है। और उसमें क्या कहता है, 30 के अभाज्य गुणनखंड को समुच्चय P के लिए
3 इप्सिलन पी किंतु 15 इप्सिलन पी इप्सिलन नॉट पी। अब इसमें आपको कहा जा रहा है कि 30 का जो समुच्चय निकाला गया उसमें कहता है कि पी में जो है 3 आता है, लेकिन पी में 15 नहीं है, पी में 15 नहीं आता है। तो इसको हम किस तरह से डिनोट करेंगे, इस तरह से 3 हो गया। उसके बाद इप्सिलन पी में क्या है 3 है, उसके बाद आएगा 15 इप्सिलन पी, यहाँ पे नॉट है, मतलब कि पी में जो है 15 नहीं है, या फिर 15 पी में नहीं है। यहाँ पे समझिए 15 पी में नहीं है, 3 पी में है। इसी चीज़ को कहेंगे, ऊपर वाला को सेट, नीचे वाला को कहेंगे सेट नहीं है, नॉट सेट, सीधा। अब इसमें कुछ होता है, अब कहा जा रहा है कि किसी समझ को निरूपण करने की 2 विधियां हैं। तो लंबा हो जा रहा है क्या? अच्छा कोई नहीं, इसको ख़त्म ही कर देता है। ख़त्म करने से क्या होगा, उसके बाद हाँ, ख़त्म करने के बाद एग्जाम्पल आएगा सिर्फ। तो इसमें आपको कहा जा रहा है कि किसी समुच्चय में, अब कहा जाता है कि किसी समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधि है। मतलब किसी समुच्चय को, किसी सेट को, इन द सेंस कि एनी सेट, किसी सेट को डिनोट करने के लिए, किसी सेट को दर्शाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए, निरूपित करने के लिए, दर्शाने के लिए डिनोट, निरूपित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए 2 विधि है, 2 रूल्स है, ठीक है, 2 फॉर्मूला है, 2 रूल्स ऐसा करके। तो पहला क्या है, पहला रोस्टर या सारणीबद्ध रूप से, रोस्टर या सारणीबद्ध। तो हम पहला पढ़ते हैं, रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है, मतलब सूची में रखा जाता है, एक लाइन में रखा जाता है, एक सूची में रखा जी। ये सूची मैंने बनाया, इस सूची में 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा रखा जाता है, ठीक है। मतलब एक कैटेगरी वाइज रखा जाता है, छोटा बड़ा बड़ा छोटा नहीं रखा जाता है, छोटा 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 छोटा, बड़ा 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 छोटा, ऐसा करके रखा जाता है, या फिर छोटा से बड़ा या फिर बड़ा से छोटा, इस तरह से। कहता है दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मंझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। उदाहरण में फॉर एग्जांपल आपको क्या दिया गया है, रोस्टर या सारणीबद्ध रूप, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि एक उदाहरण दिया गया है कि 7 से कम सभी सम धन पूर्णांकों को समुच्चय का वर्णन रोस्टर रूप में कीजिए। मतलब 7 से कम सभी धन पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक हैं वो लेकिन पॉजिटिव में होना चाहिए, निगेटिव में नहीं। धन मतलब पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में क्या होता है 2 4 6, पॉजिटिव इन द सेंस 2 4 6। 7 से कम क्या हो गया, 7 से कम पूर्णांक, 7 से कम क्या होगा 2 4 6 हो गया। ये सब दिया गया कि 2 4 6 हो गया। अब इसमें कहा जाता है किसी समुच्चय को रोस्टर रूप में प्रदर्शित करने के लिए कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इसका एग्जांपल दिया गया। बट इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मंझली कोष्ठ से इसको कवर करना पड़ता है, मतलब इसको घेरना पड़ता है, सर्कल करना पड़ता है। सर्कल इन द सेंस हाफ सर्कल घेरना होगा, 2 4 6, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कोई भी स्टूडेंट चाहे फिर लर्नर जो भी हो, अगर मेरी पढ़ाई में कहीं भी मिस्टेक हो तो कृपया उस मिस्टेक का मजाक ना बनाएं, उस मिस्टेक को हमें बताएं और हम उस मिस्टेक को सुधारना चाहेंगे। बस आपसे एक अनुरोध है, क्योंकि पढ़ाने के वक्त ऐसा कभी कभी हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, कभी ऐसा बोल रहा हूँ, कुछ बोलने का कुछ हो जाता है ऐसा करके, उसके लिए सॉरी, अभी भी बोल रहा हूँ, उसके लिए सॉरी दिल से। अब कहा जाता है कि पहला है संख्या 42 को विभाजित करने पर सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय निकालिए। मीन्स ऐसा। अब दूसरा नंबर एक आपको एग्जांपल दिया गया, 42 को डिवाइड किया, इसको ऐसा फैक्टर निकाला, तो इसमें कहा जा रहा है कि फैक्टर तो निकाले। जैसे कि 42 को आप भाग देंगे तो जैसे 2, ये क्या हो गया 21 दूनी 42, 3 7 21। अब इसमें कहा जाए 2 3 7 आया, ठीक है। अब इसमें आपको कहा जा रहा है कि संख्या 42 को विभाजित करने वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बताइए। जितने भी प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या जितनी भी है जिससे ये कटता है, मतलब 42 किससे किससे कटता है, तो 42 किससे किससे कटता है, 42 कट जाता है आपका 1 से 2 से 3 से 6 से 7 से 14 से 21 से 42 से, इन सबों से कटता है। तो इन सबों से जब कटता है तो इसको हम किस तरह से रखें, एक सारणीबद्ध तरीके से रखें, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है,
या तो छोटा होगा या फिर या तो सारा बड़ा या तो सारा छोटा। जैसे कि 1 2 3 6 7 14 21 42 मैंने हर एक को गैप पे रखा हुआ है, जितना आता है वो, इसको कहते हैं